सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को एंट्री सैयद अमीन उल-खादिर और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह अकबर। माँ बाप का दिल दुखाया जाता है। अगर किसी लड़की से प्यार कर लिया, ये प्यार नहीं, ये तो माज़अल्लाह ज़िना की लानत है। प्यार के नाम पर मगरबी तहजीब ने तुम्हें जानी बनाया, ज़िना के हत्थे चढ़ाया। जहाँ प्यार होता है वहाँ ज़िना नहीं होते। जहाँ प्यार होता है इस्मतों को तार तार नहीं किया जाता। प्यार तो वो है कि जान को जोखम में डाल करके किसी की इस्मत बचाई जाती है, किसी की आबरू बचाई जाती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, किसी लड़की से प्यार के नाम पर रात देर गए तक के घंटों मोबाइल पर गुफ्तगू की जाती है। मोबाइल भी गर्म हो जाए, उसकी गर्मी से कान भी गर्म हो जाए, हाथ भी दुखने लगे, गर्दन अकड़ जाए, इतनी देर तक गुफ्तगू की जाती है और उसको मनाया जाता है, उसके लिए वादे किए जाते हैं। बूढ़ी माँ रात देर गए तक इंतजार में होती है, मेरा बेटा घर आएगा तो मेरी खैरियत पूछ लेगा, लेकिन बेटे को माँ की खैरियत पूछने का वक्त नहीं। ऐ दीवान काने इश्क़ रसूल, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, अल्लाह अकबर, एक लड़की के हवाले से तुमने माँ बाप को फरामोश कर दिया। सुनो, जो बंदा माँ बाप का वफादार नहीं हो सकता वो दुनिया में कभी किसी के साथ वफा नहीं कर सकता। और जिस लड़की के लिए तुम बुलंद बांग दावे कर रहे हो, कभी ये कहा जाता है आसमान के तारे तुम्हारे कदमों में बिछाए जाएंगे, तुम्हारे लिए तो कोई अलग दुनिया बसाई जाएगी। हंसने मुस्कुराने की बात नहीं। जालिमो, तुमने अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीन को अपनी पीठ के पीछे डाला। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, एक वो लड़की जो अपने हुस्न का मिसयूज करते हुए अपने माँ बाप को धोखा दे रही है, जब तुम्हारे मिलने पर वो अपने माँ बाप के साथ बेवफाई कर सकती है, अगर कोई तुमसे अच्छा मिलेगा वो जरूर तुम्हारे साथ भी बेवफाई करेगी। एक बेवफा माँ बाप की लड़की के लिए तुमने अपने माँ बाप को फरामोश कर दिया। सुन लो, अपनी पसंद की शादी तुम इंटरनेट पर बैठ कर तय कर रहे हो, तुम मोबाइल पर तय कर रहे हो, किसी के जाहिरी हुस्न को देख कर तय कर रहे हो। हुस्न सफेद चमड़ी नहीं है, सफेद चमड़ी को हुस्न नहीं कहते, दिल में खशियत रब्बानी को हुस्न कहते हैं, इश्क मुस्तफा को हुस्न कहते हैं, तकवा को हुस्न कहते हैं। सफेद चमड़ी चंद सालों के बाद काली पड़ सकती है। जिस दिल में खुदा की खशियत हो वो दिल कभी नाकाम नहीं हो सकता। इसलिए किसी बेवफा लड़की के लिए अपने माँ बाप को धोखा मत दो। माँ बाप खुश है या नहीं, माँ बाप राजी है या नहीं, माँ बाप की खुशी का कोई ख्याल नहीं किया जाता। अपने तौर पर शादी, कोर्ट में जाकर शादी, भाग कर जाकर शादी, ये नहुसतें बढ़ती जा रही है, ये लानतें बढ़ती जा रही है। सुन लो, माँ बाप को छोड़कर तुम्हें खुदा नहीं मिल सकता। तुम खुशियां ढूंढने चले हो, तुम खुशियों को तलाश कर रहे हो। माँ बाप क्या है? जिनकी दुआ से खुदा मिल जाता है, ये मामूली खुशी है। और सोचो तो सही, जिस माँ ने अपना खून जिगर दूध की शक्ल में तुम्हें पिलाया, जो माँ जब तुम सर्दियों में पेशाब कर देते थे माँ के कपड़ों पर, वो गीले कपड़ों में पूरी रात गुजारती थी, लेकिन कभी तुमको उफ तक नहीं कहती थी। आज जवानी की दहलीज पर पहुंचकर माँ का एहसान भूल गए, बाप का एहसान फरामोश कर दिया। दुनिया के अंदर माँ से ज्यादा कोई तुम्हें प्यार नहीं दे सकता। अगर कितना भी सच्चा आदमी ये कहे कि मैं तेरी माँ से ज्यादा तुझे प्यार करता हूं, वो झूठ बोल रहा है। इसलिए कि माँ से बढ़कर कोई प्यार नहीं दे सकता। और सुनो, आज किसी लड़की की मोहब्बत में माँ की खैरियत न पूछने वालों, माँ बाप को झिड़कने वालों, गिफ्ट पर हजारों रुपए खर्च करने वालों, मोबाइल पर सैकड़ों रुपए खर्च करने वालों, जब ये नेमत जिसे माँ बाप कहते हैं ना,
जब तुम इसे मिट्टी के आड़े कर दोगे, कब्र में सुला दोगे, फिर जब तक तुम्हें कोई धोखा देगा, झिड़केगा, उस वक्त तुम्हें माँ का आंचल याद आएगा, तुम्हें बाप का प्यार याद आएगा। किसी शायर ने बड़ी अच्छी बात कही थी, मैंने रोते हुए पोंछे थे किसी दिन आंसू, मैंने रोते हुए पोंछे थे किसी दिन आंसू, आज तक धोया ही नहीं माँ ने दुपट्टा अपना। माँ कितना प्यार करती है। बात माँ की आई है और इंटरनेट पर लड़कियों को पटाने वाले, इंटरनेट पर खुद की शादियां तय करने वाले, माँ बाप को रुलाने वाले, भागने वाले, भगाने वाले, कान खोल करके सुन ले, जिस शादी में माँ बाप की खुशी नहीं, जिसमें माँ बाप को अहमियत न दी गई, वो शादी कभी खुश नहीं रह सकती। शादी के बाद की वो जिंदगी कभी खुशियों वाली नहीं हो सकती। मुझे यहाँ एक बात याद आती है, बड़ी प्यारी बात। एक बहुत बड़े बुजुर्ग है जिन्हें दुनिया सुल्तानुल आरिफीन हजरत बायजीद बुस्तामी के नाम से जानती है। बायजीद बुस्तामी पैदाइशी वली थे, लेकिन विलायत में एक मंजिल है। विलायत की कई मंजिलें हैं, उसमें से एक मंजिल ये है जिसको मुकामे हुजूरी कहते हैं। जब वली मुकामे हुजूरी पा लेता है तो हर वक्त उसके सामने खुदा का जलवा होता है और मुस्तफा जाने रहमत का जलवा होता है। हर लम्हा वो दीदार यार की लज्जत से मसरूर होता रहता है। अल्लाह अकबर। बायजीद बुस्तामी उसी मुकामे हुजूरी को पाना चाहते थे। एक दिन माँ के पास आए, कहा अम्मा जान मुझे मुकामे हुजूरी चाहिए, लेकिन दिन में कमाता हूँ, फिर तुम्हारी खिदमत करता हूँ, जरूरियात के लिए कोशा रहता हूँ और इबादत नहीं कर पाता। माँ अगर इजाजत दे मैं जंगलों में चला जाऊं और वहां जाकर अल्लाह की इबादत करूं तो जल्द से जल्द मुकामे हुजूरी में पालूंगा। माँ होती है। माँ ने कहा ठीक है बेटा चला जा, कोई बात नहीं, जा इजाजत देती हूँ। बायजीद बुस्तामी घर से निकले और तकरीबन 40 साल तक के गार में, जंगलों में अल्लाह की इबादत की। किस तरह के सहरी करते तो दरख्त की पत्तियों पर, पानी से इफ्तार, कभी पत्तियों पे इफ्तार और सहरी पानी से, बस यही। कभी अनाज की शक्ल भी नहीं देखी। 40 साल गुजर गए, बाल भी नहीं कटाए, बाल लंबे लंबे हो गए, दाढ़ी बढ़ गई, एक जुब्बा पहन कर निकले थे उसके चितड़े उड़ गए। 40 साल कभी इस गार से उस गार, उस गार से उस गार, उस जंगल से उस जंगल। एक दिन जंगल तब्दील कर रहे थे, सामने बस्ती नजर आई, रात का वक्त था। बायजीद ने सोचा ये बस्ती तो जानी पहचानी सी है। दिल में ख्याल आया, बायजीद यही तो बुस्ताम है, यही तो तेरा वतन है, यही तो तेरा शहर है। जब बस्ती को पहचान लिया कि बुस्ताम में आ गया तो अम्मा की याद आई, का इसी बस्ती में तो मेरी माँ भी रहती है। 40 साल हो गए माँ को छोड़कर गया था, अब मैं जवानी से बूढ़ा हो गया, मेरी माँ है भी या इंतकाल कर गई। माँ की याद आई तो बस्ती के अंदर अंदर गए, पहचान से आगे बढ़े। दिल में ख्याल था अगर इंतकाल हो गया होगा तो कब्र पर जाएंगे, जिंदा होगी तो मुलाकात करेंगे। जब अपने मोहल्ले में पहुंचे तो घर सही सलामत था। दिल को करार आया अम्मा तो जिंदा है, अगर जिंदा नहीं होती तो घर उजड़ गया होता। उसके बाद सोचा रात काफी तवील, रात काफी गुजर चुकी है और अंधेरी रात है, हो सकता है माँ थक हार कर सोई होगी, उठाऊंगा तो बेअदबी होगी। घर के जो है वो चौखट पर बैठ गए। दिल में ख्याल आया बायजीद अगर तेरी माँ इतने बुढ़ापे में तुझे नहीं पहचानेगी, 40 साल के बाद जो तू आया है, अगर नहीं पहचानेगी तो तू दलील क्या देगा कि तू इसी माँ का बेटा है? क्या दलील देगा? सोच रहे हैं। ऐसे में बर्तनों के खनक की आवाज आती है, पानी के गिरने की आवाज आती है। बायजीद खुश हो गए, अम्मा बेदार हो गई, माँ उठ गई। एक हाथ दरवाजे पर जैसे ही मारा, बस एक हाथ दस्तक का मारा, अंदर से रिक्कत अंगेज आवाज आई, बायजीद मेरे बेटे तू आ गया। बायजीद के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैं तो ये समझ रहा था माँ पहचानेगी कि नहीं पहचानेगी। मेरी माँ तो मेरा चेहरा ही नहीं, मेरे तो दस्तक का अंदाज भी पहचानती है। 40 साल के बाद बूढ़ी माँ मेरा अंदाज दस्तक भी फरामोश न की तो मुझे कैसे फरामोश करेगी? बायजीद की आंखों में आंसू थे, पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। दरवाजा खुला,
बूढ़ी माँ ने बायजीद को देखा, बायजीद मेरे बेटे तू आ गया, मेरे बेटे तू आ गया। बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, औलाद कितनी उम्र रसीदा हो जाए, माँ के सामने तो बच्चा ही रहता है। हाथ उठाए और दोनों बायजीद के गालों पे रख दिया और कहती है बेटे कैसा है तू? बायजीद की आंख में आंसू थे। बेटे तेरी दाढ़ी इतनी बढ़ गई, तेरे जुब्बे के चितड़े उड़ गए, तेरे बाल इतने बढ़ गए। हाँ माँ, एक जंगल से दूसरा जंगल, दूसरे से तीसरा यही करता रहा। अचानक बस्ताम में आया तो तेरी जियारत का शौक आया। माँ बायजीद से माँ ने कहा बेटा कितने साल से तू गया था? माँ 40 साल से। बेटा अल्लाह मिल गया? बेटे अल्लाह मिल गया, अल्लाह मिल गया। नहीं माँ, नहीं मिला। जो मकाम चाहता था मिल गया, नहीं मिला माँ। कितने साल इबादत? 40 साल। माँ दरख्त की पत्तियों पे इफ्तार किया, पानी से रोजा रखा, 40 साल अनाज का मुंह नहीं देखा, नहीं मिला बेटा अल्लाह। नहीं माँ नहीं मिला। वैसे ही गाल हाथ में लिए, आंख में आंसू आ गए, आसमान की तरफ रुख करती, अल्लाह देख तो सही मेरे बेटे ने कितनी मेहनत की, कामयाब न हुआ। मौला मैं दुआ करती हूँ ये जो मुकाम चाहता है तो इसको अता कर दे। बस ये 2 जुमले कहने थे। बायजीद बुस्तामी कहते हैं पर्दे हट गए, मुकाम हुजूरी मिल गया। बायजीद माँ के कदमों पे